जय हिंद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आज हम आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जिसे सुनने और समझने के बाद अगर हृदय की गहराइयों से इन बातों को आप सुन लें और समझ लें, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट, नागरिक, वृद्ध, परिवार, महिला, पुरुष, कोई भी हो, उनके लिए ये बातें बहुत जरूरी है। ये बातें आप अपने जीवन में उतार लेंगे। ये बातें आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि हर आदमी को अच्छा बनना, अच्छा कहलाना, अच्छा सुनना पसंद होता है। ये मनुष्य की मानवीय और नेचर है। तो हम बताएंगे आज को कि आपको क्या क्या चीज, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी आदतें तो आपको नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला, कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति चोर कहलाता है। चाहे दुनिया के किसी भी कोना में अगर इस गतिविधि को किया जाए तो लोग आपको गलत नजरिए से देखते हैं, आप समाज में स्वीकार नहीं होते हैं। तो चोरी जैसी चीजों को आप अपने जीवन में नहीं आने दें। दूसरी बात जो हर महिला, पुरुष और व्यक्ति पर लागू होता है, जिसको हम बेअभिचार कहते हैं। इस देश में शास्त्रों में यह बात कही गई है, परदारेषु मातृवत्, अर्थात दुनिया की हर दूसरी औरत को तुम माता के रूप में देखो। अगर औरत को माता के रूप में देखोगे, अपनी पत्नी के अतिरिक्त, अपनी बहन के अतिरिक्त दूसरे को अगर माता के रूप में देखोगे तुम, तो बेअभिचार जैसी घटना नहीं होगी। और बेअभिचार आपको समाज में इतना गिरा देता है, या तो आप आत्महत्या जैसे या नरक जैसे मार्ग को अपनाते हैं। इसलिए इस चीज को आप अपने जीवन में नहीं आने दें। अगर आप युवा हैं तो ये आदत आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। इसलिए इससे आपको दूर रहना होगा। चला खाने पॉइंट हुआ। झूठ एक ऐसा आदत जो सर्वदा निषिद्ध है। सभी जगह लोग इसको नापसंद करते हैं। ये आदत आप में नहीं आनी चाहिए। कपट जो विनाश लीला लाती है। आप शास्त्रों में देखेंगे तो रावण कपटी बनकर सीता जी का हरण किया, और हरण नहीं किया, अपनी मृत्यु को न्योता दे दिया। कपट आपके जीवन में नहीं आए। छल, दोनों लगभग मिलता जुलता शब्द है, कपट और छल, किंतु दोनों का अलग अलग स्थान पर प्रयोग होता है। छलिया व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत जीवन में छल अपनाया जाता है। कपट सामूहिक रूप से की जाती है। तो मिलता जुलता है, दोनों चीजों में आप परहेज करें। अगली बात जोर जबरदस्ती की आती है। जिन ने जोर जबरदस्ती की बात संसार में किया है, उनका विनाश हुआ है।
महाभारत की घटना, कौरवों और पांडवों की घटना, जहां पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को धर्म और अधर्म की बात समझाते हुए कहते हैं कि दुर्योधन आपको पांडवों के साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया, जबरदस्ती किया वहां पर दुर्योधन ने। और क्या हुआ? खानदान मिट गई। हिंसा। अपने देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सदा आपको कहा है कि हिंसा का मार्ग नुकसानदायक होता है। हिंसा आपको जला डालती है, आपको बर्बाद कर देती है। इसलिए ऐसे चीजों से आप परहेज करें। आगे इस कड़ी में मैं बताऊं कि एक होता है अभक्ष्य भोजन। किस प्रकार के आपको भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन आपके शरीर में जाता है और फिर आपके सेल के माध्यम से दिमाग और मस्तिष्क में जाता है। भोजन का आपके करनी पर बहुत ज़्यादा जबरदस्त प्रभाव होता है। जैसा भोजन वैसा कार्य। इसलिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये जरूर आप निर्णय करें। अगला आता है प्रमाद। शब्द जीवन में नहीं आना चाहिए। दूसरों को पीड़ा में देखकर दया की भावना आनी चाहिए। अगर दूसरों को दूसरे की पीड़ा देखकर आप हर्ष और आनंद, खुशी महसूस करते हैं, ये प्रमाद की प्रवृत्ति कहलाएगी। ये प्रवृत्ति आप में नहीं आना चाहिए। मनुष्य और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं उनके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करें, क्योंकि जिन जिन ने शास्त्र और नीति के विरोध कार्य किया है उनका विनाश हुआ है। आप मनुष्य हैं, इस संसार में कुछ बढ़िया करके जाना ये आपका नेक कर्म और कर्तव्य है। मन, वाणी और विचार से भी इन चीजों को नहीं करें। अगर मन में व्यभिचार आ गया, अगर मन में सोच लिए किसी के प्रति गलती, तो पूरा अंग आपका दोषी हो गया। विचार में अगर बातें आ गई तो भी आप उतना ही दोषी माने जाएंगे। दोस्तों, यह बात अगर आप जीवन में उतार लेते हैं तो आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। दुनिया में सफलतम व्यक्ति के श्रेणी में आप आकर खड़े हो सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि महापुरुषों की बताई हुई बातों और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए बेहिचक। लेकिन ये बातें पढ़ने और सुनने में जितना आसान लगती है, उस पर चलना थोड़ा सा कठिन होता। हर बढ़िया काम, हर सुंदर काम थोड़ी मुसीबत के साथ होती है। इसलिए ये चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बात अच्छी है, इसलिए जाते जाते मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बात को आगे फॉरवर्ड करिए। ये बात किसी को जरूर अच्छी लगेगी और जिनको अच्छी लग गई उनका जीवन बदल जाएगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।